Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agarwal. Today's topic is pyramidal inversion and ring inversion, which is taken from MSc second semester chemistry heterocyclic compound. तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्जन के बारे में। ये टॉपिक जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक मैंने कन्फर्मेशन पे बनाया था, उसी के आगे ये कंटिन्यू होगा, जिसमें आता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पिरामिडल इन्वर्जन उसका एग्जाम्पल, रिंग इन्वर्जन उसका एग्जाम्पल, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। पिरामिडल इन्वर्जन इन 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल। ठीक है, 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल्स मतलब क्या होता है? तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जब से सीरीज़ स्टार्ट हुआ है तब से मैंने बताया है कि हेट्रोसाइकिल्स किसको बोलते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे कोई भी साइक्लिक अगर रिंग प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है, हर जगह क्या होता है, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। अब एक कार्बन को मैं रिप्लेस करती हूँ या तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर या फिर ऑक्सीजन से, तो इस टाइप का कंपाउंड जो होता है वो फॉर्म होता है। इसी को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक होता है, हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। किसकी बात हो रही है? 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक की। इट मीन्स क्या होगा, इस टाइप का कंपाउंड होगा, 6 होगा, और किसी भी एक पोजीशन पे क्या होगा, हेट्रो एटम जो होगा वो प्रेजेंट होगा। इसमें पढ़ना है पिरामिडल इन्वर्जन और एक पढ़ना है रिंग इन्वर्जन। तो सबसे पहले इन्वर्जन इन 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल। तो ये इन्वर्जन क्या होता है और इन्वर्जन को पढ़ना क्यों होता है? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड कैन अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 6 मेंबर रिंग्स होती है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो अगर 6 मेंबर रिंग है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो रिंग फ्लेक्सिबल होती है और वो 2 टाइप के चेंजेस को शो करती है। एक होता है पिरामिडल इन्वर्जन, एक होता है रिंग इन्वर्जन। तो फ्लेक्सिबल होने का कारण क्या होता है ना, मतलब फ्लेक्सिबल होना मतलब क्या होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो सकती है। इट मीन्स एक टाइम पे ये इस फॉर्म में है, दूसरे ही टाइम पे क्या होगी, दूसरे फॉर्म में। स्टेबिलिटी के लिए भी होता है ये कई बार, कि जो जैसे पिरामिडल जैसे वो होता है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन में एमोनिया जो प्रेजेंट होता है, इस तरीके से एमोनिया होता है, ये भी इन्वर्जन शो करता है इसको, ये भी इन्वर्जन शो करता है। इसमें क्या होता है, ये फ्लिप हो जाता है, नाइट्रोजन है तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है, 3 हाइड्रोजन जो होता है वो ऊपर चले जाता है। ये भी फ्लेक्सिबल बिहेवियर शो कर रहा है। इट मीन्स नाइट्रोजन वो एमोनिया इसमें भी एग्जिस्ट करता है और इसमें भी एग्जिस्ट करता है। वैसे ही 6 मेंबर रिंग जो होती है नाइट्रोजन की, वो भी क्या होती है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इसके पहले वाला लेक्चर जो था कन्फर्मेशन, उसमें मैंने बताया था कि एक जो बेंजीन रिंग होती है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक होता है चेयर फॉर्म, एक होता है बोट और एक होता है ट्विस्ट बोट। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप जा कर के उस लेक्चर को देख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा ना, तो इसको समझना ईजी होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि किस तरीके से एक साइक्लिक जो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो उसी से रिलेटेड करना है। तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो क्या है, कंटिन्यूएशन में देखेंगे ना तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से 6 मेंबर रिंग जो होता है नाइट्रोजन जिसमें प्रेजेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। फ्लेक्सिबल होने के कारण वो क्या करता है, इन्वर्जन शो करता है। इन्वर्जन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, तो वो दो तरीके का इन्वर्जन शो करता है, एक होता है पिरामिडल इन्वर्जन और एक होता है रिंग इन्वर्जन। ठीक है, जिसमें पहले पढ़ेंगे पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है। तो पिरामिडल इन्वर्जन में क्या होता है, सिर्फ कन्फर्मेशन जो है सब्सटीट्यूएंट का और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम का चेंज होता है। जैसे यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक लोन पेयर, अगर मैं यहाँ पे एक सब्सटीट्यूएंट को लगा दूंगी, ठीक है, तो पिरामिडल इन्वर्जन बोलता है ये रिंग को कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे जो लोन पेयर और एक जो सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है ना वही चेंज होगा, जिसको मैं एग्जाम्पल से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूएंट जो अटैच होता है नाइट्रोजन एटम से, और लोन पेयर जो होता है वो दोनों इक्विलिब्रियम में होता है एक दूसरे के। ये भी एग्जाम्पल से बताऊंगी कि जो भी सब्सटीट्यूएंट, वो चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन हो, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, कोई सा भी सब्सटीट्यूएंट जो प्रेजेंट होता है वो, और जो लोन पेयर होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। पिरामिडल इन्वर्जन का जो होता है वो लोअर एनर्जी प्रोसेस होता है रिंग इन्वर्जन के कंपैरिजन में। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देती हूँ। पिरामिडल इन्वर्जन में कन्वर्जन जो होता है वो सिर्फ मिथाइल ग्रुप और लोन पेयर, इन दोनों का ही होगा, सब्सटीट्यूएंट और लोन पेयर का। लेकिन रिंग इन्वर्जन में पूरी रिंग जो होती है वो फ्लिप करती है। ठीक है, तब यहाँ पे जब सिर्फ 2 सब्सटीट्यूएंट चेंज हो रहा है, मतलब वो हो रहा है इंटर कन्वर्टिबल, और जहाँ पे पूरी रिंग इंटर कन्वर्टिबल हो रही है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगी, रिंग इन्वर्जन में। तो एनर्जी इसमें कम लगती है, इसीलिए ये रिएक्शन जो होता है वो फास्टर होता है रिंग इन्वर्जन के कंपैरिजन में, क्योंकि कम एनर्जी इसमें लगती है और ज़्यादा एनर्जी इसमें लगती है।
एग्जाम्पल है पिरामिडल इन्वर्जन का एन मिथिल पाइप्रिडीन में और उसके डेरिवेटिव्स में। उसके डेरिवेटिव्स मतलब एन मिथाइल पाइप्रिडीन ही होगा, साथ में उसमें और भी सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताई सबसे पहले वो पिरामिडल इन्वर्जन में क्या होता है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ यही इन्वर्जन शो करेगा ना, मतलब इंटर कन्वर्टिबल होगा, बाकी एज इट इज़ रिंग को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इसका सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, चेयर फॉर्म होता है। तो पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके पास दो ग्रुप लगे हैं, ग्रुप इन द सेंस कि एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है और एक क्या है, लोन पेयर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजिशन पे है, मिथाइल ग्रुप जो है वो इक्विटोरियल पोजिशन पे है। लेकिन जैसे ही इन्वर्जन होगा तो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर जो होता है वो इक्विटोरियल पोजिशन पे आ जाता है, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, एक्सियल पोजिशन पे चले जाता है। तो ये जो इन्वर्जन हो रहा है किसका, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो रहा है, रिंग एज इट इज़ प्रेजेंट है, तो इस वाले इन्वर्जन को बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, अब इसी का अगर मेरे को रिंग इन्वर्जन कराना है तो क्या होगा ना, पूरी रिंग फ्लिप कर देगी, फ्लिप कर जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट से सेकेंड जा रहे हैं तो ये टॉप की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ रिंग जब फ्लिप होगी तो ये फर्स्ट से सेकेंड आएंगे तो ये बॉटम आएगा। जस्ट फ्लिप होना मतलब जस्ट ऑपोजिट मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, 2 से 3 अगर ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 3 ऊपर जाएगा। 3 से 4 अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से 4 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, वैसे ही 4 से 5 अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ 4 से 5 ऊपर जाएगा। 5 से 6 अगर ऊपर आ रहा है तो यहाँ 5 से 6 नीचे होगा। 6 से 1 अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे 6 से 1 क्या होगा, ऊपर। इट मीन्स पूरी रिंग क्या हो गई है, फ्लिप कर गई है। यहाँ पे ये ऊपर था तो ये नीचे हुआ, ये नीचे था तो ये ऊपर हुआ। ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट चेंज हुआ और यहाँ पे पूरा रिंग जो था वो फ्लिप कर दिया है, तो इसी को रिंग इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बताई हूँ, एक्सप्लेन मतलब ओवरव्यू दी हूँ। बाकी ये जो होता है ना, जहाँ पे जब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट चेंज होता है उसको बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। पूरा रिंग अगर चेंज होता है उसको बोलते हैं रिंग इन्वर्जन। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे इसके डेरिवेटिव्स के लिए लेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस एक पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिए। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है, यहाँ पे इन्वर्जन होगा, फिर से वही दो सिर्फ क्या चेंज होगा, सब्स्टिट्यूएंट लोन पेयर एक्सियल था, इक्विटोरियल चला गया, और ये इक्विटोरियल था, ये एक्सियल पोजीशन पे चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है इसीलिए इसको सिस फॉर्म बोलते हैं। दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, सिर्फ किसका चेंज होता है, तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसका इन्वर्जन होता है, वो इंटर कन्वर्टिबल होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिंग इन्वर्जन। रिंग इन्वर्जन में क्या होता है, रिंग इन्वर्जन में कॉन्ट्रैक्शन होता है रिंग का। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ना, चेंज जो है वो शो होता है और कन्फर्मेशन जो है वो चेंज होता है। कन्फर्मेशन चेंज होना मतलब एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल में जाती है, इक्विटोरियल बॉन्ड जो है वो एक्सियल हो जाती है। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या हुआ था ना, सिर्फ वहाँ पे क्या हो रहा था, लोन पेयर और जो उसका मिथाइल ग्रुप था, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट था वो चेंज हुआ। यहाँ पे पूरा रिंग जो होता है ना, रिंग में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के कारण पूरा कन्फर्मेशन चेंज होगा। जैसे मैं बताई थी ना, 1 से 2 जा रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है, लेकिन जब फ्लिप रिंग होने के बाद, रिंग फ्लिप होने के बाद 1 से 2 जाते हैं तो वो ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब वो एक्सियल से किस में चेंज होता है, इक्विटोरियल में चेंज हो जाता है। बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन होता है चेयर फॉर्म में। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन होता है चेयर फॉर्म में, जहाँ पे क्या होता है, टॉर्सिनल एनर्जी और स्ट्रेन्ड एनर्जी प्रेजेंट होता है। इनके कारण क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत हाई होती है। इसको जो है ना, ये सिर्फ अभी थ्योरी है, एक बार थ्योरी को मैं बता देती हूँ, फिर मैं जब एग्जांपल के साथ बताऊंगी ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या दिया, बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन होता है चेयर फॉर्म में। क्यों होता है वहाँ पे, क्योंकि उसमें टॉर्सिनल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये टॉर्सिनल एनर्जी क्या होता है, मतलब टॉर्सिनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन, तो इसका भी एक पर्टिकुलरली वीडियो बना हुआ है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर उस लिंक से नहीं मिल पाता है तो आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी इस वीडियो वहाँ पर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो एक बार जा करके वो वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो हाई स्टेट का ट्रांजिशन एनर्जी जो हाई
एनर्जी का ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्म होता है वो कन्वर्ट होता है ट्विस्ट बोट फॉर्म में। ट्विस्ट बोट फॉर्म में जैसे ही वो कन्वर्ट होता है तो वहाँ से एंगल स्ट्रेन जो होता है वो हट जाता है, लेकिन कहीं पे कुछ अमाउंट ऑफ टॉर्सिनल स्ट्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब वो बॉन्ड एंगल जो चेयर फॉर्म में आता है, ठीक है, जैसे ही चेयर फॉर्म से हटेगा ना वो, तो चेयर फॉर्म से हटने के बाद बोट फॉर्म में आता है, तो बोट फॉर्म में आने से ये दोनों स्ट्रेन उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होता है तो जो एंगल स्ट्रेन है वो तो हट जाता है, लेकिन कुछ टॉर्सिनल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है जिसमें 23 किलो कैलोरी पर मोल देने के बाद वो ट्विस्ट बोट कन्वर्ट होता है इन्वर्टेड चेयर फॉर्म में। इट मीन्स नॉर्मल चेयर फॉर्म से इन्वर्टेड चेयर फॉर्म में रिंग जो है वो पूरी तरीके से फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, सेम वैसे यहाँ दिया है कि 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल जो होता है ना, रिंग जिसमें रिंग इन्वर्जन होता है, वो क्या होता है, कन्वर्ट करता है अपनी रिंग को उसके मिरर इमेज में। मिरर इमेज में कन्वर्ट करना मतलब एक्सियल जो है वो इक्विटोरियल पोजिशन में शो होगा और इक्विटोरियल जो है वो एक्सियल पोजिशन में शो होता है। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से एक बार एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सबसे फर्स्ट जैसे यहाँ पे ये रिंग दिया है, रिंग इन्वर्जन कराना है मतलब रिंग की फ्लिपिंग करानी है। जो पोजीशन यहाँ 1 से 2 जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वो रिंग फ्लिप होने के बाद 1 से 2 क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करना है यहाँ से यहाँ, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं होता, इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है बोट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बोट में कन्वर्ट होता है ना, तो इसमें 2 तरीके का स्ट्रेन होता है। ठीक है, एक जो होता है वो एंगल स्ट्रेन होता है, एक जो होता है वो टॉर्सिनल स्ट्रेन होता है। टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होता है, दो नेबरिंग ग्रुप जो होते हैं ना, इसको फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी यहाँ पर होता है, इंटरेक्शन इन द सेंस रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी टाइप के स्ट्रेन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए बोट जो है वो ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होती है। और ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होने के बाद इसमें क्या होता है, रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, स्ट्रेन थोड़ा कम होता है, तब यहाँ पे 23 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी को देते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं चेयर फॉर्म में। अगर यहाँ ये दोनों जो है ना, ये क्या बनाता है, फ्लिपिंग स्ट्रक्चर है। इट मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ है, रिंग जो है वो पूरी तरीके से फ्लिप हो गई है, रिंग का इन्वर्जन हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग इन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन पहला टॉपिक था, फिर सेकंड था रिंग इन्वर्जन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन्वर्जन मतलब क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो रिंग पिरामिडल इन्वर्जन में क्या था, जो सिर्फ नाइट्रोजन आइटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा और सब्सटीट्यूएंट बस वही अपनी पोजिशन को चेंज करते हैं। लेकिन रिंग कन्वर्जन में रिंग इन्वर्जन में क्या होता है, पूरा रिंग जो होता है ना वो फ्लिप करता है। इट मीन्स जो पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो डाउनवर्ड में आ जाता है और जो डाउनवर्ड में होता है वो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो ये था पिरामिडल इन्वर्जन और रिंग इन्वर्जन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इसमें थ्योरी के साथ थोड़ा सा लिखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में भी ईजी हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लिखेंगे ना इतनी थ्योरी को तो वो सफिशिएंट है, बाकी आप इसको अपने ओन वर्ड्स में भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पूरा जो लेक्चर जो चल रहा है ना वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के सेकंड चैप्टर का है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। नोट्स के लिए भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप मेरे ईमेल में मैसेज कर सकते हैं, और कोई टॉपिक जिसको आपको जो समझ में ना आ रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड कर सकती हूँ। और बाकी सारे टॉपिक्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू।